आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिम्फी की लालटेन के 592 एपिसोड में एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर हम दलसागर तालाब में खड़े हुए हैं। दलसागर तालाब अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक प्रतिमा लगनी है, राजा दरबार की प्रतिमा लगनी। पीछे आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि खेत में हम खड़े हुए हैं। दलसागर तालाब जब से बना है उसके बाद से संभवतः पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बरसात के उपरांत भी ये दलसागर तालाब। आज हमारे साथ अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा हैं और इनके द्वारा उस दलसागर तालाब की सुध ली गई। दलसागर तालाब खाली क्यों है, दलसागर तालाब को खाली होना चाहिए नहीं होना चाहिए और इसके लिए जवाबदेही किसकी है। बहुत स्वागत है नवेंदु जी आपका। तो आपके द्वारा अभी एनजीटी में संभवतः जो जानकारी मिली है, एनजीटी में आपने कुछ पिटीशन लगाई, क्या है वो मामला? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विकास इतना तेज दौड़ रहा है कि विकास ने धीरे धीरे हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे वो जंगल हो या पशु पक्षी हो या हमारे जल स्रोत, इनको खत्म करना शुरू कर दिया। तो फिर वैश्विक तौर पे ये माना गया कि हमें अपने जल स्रोतों की रक्षा करने की जरूरत है। उसके अंतर्गत वेटलैंड रूल्स बनाए गए, जिसे दुनिया भर में बनाया गया और फिर इंडिया ने उसको एज इट इज अडॉप्ट किया। तो वेटलैंड रूल्स कहते हैं कि जहां पर भी पानी का संग्रहण है, जो प्राकृतिक संग्रहण होता है, वो लैंड्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्हें वेटलैंड कहा और इनके संरक्षण के लिए रूल्स बनाए, जिनको 2017 में मूर्त रूप दिया गया। 2017 में बनाए गए वेटलैंड रूल्स कहते हैं कि किनारों को छोड़कर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन काम 50 मीटर के दायरे के बाहर किसी भी आर्द्र भूमि पर नहीं कराया जा सकता, जब तक कि वो इतना आवश्यक ना हो जो कि बिल्कुल जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। जैसे आपको किसी नदी को क्रॉस करने के लिए पुल बनाना है या, लेकिन पर्यटन के नाम पर आप इस तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस नियम के अंतर्गत ही हमने, जब हमें दलसागर का कार्य देखा और हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे कि एनवायरनमेंट में कोई रूल मिले, कहीं कुछ रूल मिले, तो नागपुर के फुटारा तालाब पर एक केस इसी तरीके का आया था कि मेट्रो का एक पिलर नागपुर के फुटारा तालाब पर बनाया जाना था, जिसे नागपुर हाईकोर्ट ने जिस पर रोक लगाई वेटलैंड रूल्स को लेके। तो उसी का सहारा लेके, और हमारे दलसागर में तो सौभाग्य से हम 19 पिलर बना चुके हैं। अच्छा, यहाँ 19 पिलर, ये 19 पिलर्स बने हुए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसको बनाने के लिए जनरली आज के समय में, जब हम आधुनिक समय में हैं, तो अगर इस तरीके के पिलर्स बनाने हैं तो इसके लिए साल 2 साल के लिए आप वेटलैंड को खाली नहीं कर सकते, इस तरीके से ड्राई नहीं रख सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आप पिलर्स बना दीजिए, उसके ऊपर पुल बना दीजिए। समुद्र के अंदर, बिल्कुल मुंबई में बनाया गया, समुद्र को सुखाया नहीं गया। बिल्कुल, और वैसे ही हम 1,88,00,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं इस पुल के लिए। तो इस तरीके का पूरे, और ये जो दलसागर है, ये सिर्फ दलसागर ऊपर से पानी नहीं है और हमें देखने में सुकून देता है, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा आसपास का पूरा रीजन है, इसका ग्राउंड वाटर लेवल इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये उसको रिचार्ज करता है। तो अगर आप इसको सुखा के रखें साल भर, तो आप ये सोचिए जितने बोर्स इस पूरे क्षेत्र में आसपास चल रहे हैं, वो सारे बोर्स के लिए जो पानी का रिचार्ज है वो खत्म हो रहा है। एनजीटी ने क्या इसमें कदम उठाए हैं आपकी याचिका पर? एनजीटी ने प्राथमिक तौर पे कहा कि क्योंकि इसकी नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो इस तरीके के सारे मामलों पर जिसको नियंत्रण रखना है और कार्यवाही करना है, तो उसने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव और एक कलेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव लीजिए और एक कमेटी का गठन कीजिए। वो कमेटी 6 सप्ताह के अंदर हमें स्टेटस रिपोर्ट प्लस एक्शन टेकन रिपोर्ट, सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट नहीं, आपने इस पर क्या एक्शन लिया वो भी हमें सबमिट करे। तब कोर्ट से 6 माह, कोर्ट ने 20 तारीख को 20 अक्टूबर को, तो ये 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 अप्रैल तक, 6 माह नहीं, 6 हफ्ते, 6 हफ्ते मतलब ये मान लिया जाए कि 20 अक्टूबर से 30 नवंबर मान लिया जाए, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उन्हें अपनी, क्योंकि याचिका देने में
और याचिका में मुझे पिटिशनर को उन्होंने गाइड किया था कि आप याचिका उन तक पहुंचाएं, तो मेरे द्वारा 30 तारीख को उनको अपनी याचिका कोर्ट के नोटिस के द्वारा दे दी गई। 31 तारीख को एनजीटी ने अपना भी नोटिस दे दिया उनको, तो सभी याचिकाकर्ताओं को 31 तारीख तक पहुंच चुका है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 15 दिसंबर तक का समय है उनके पास। 8 तारीख को अगली हियरिंग कोर्ट ने रखी है, तब तक कोर्ट इनकी दी हुई सारी डिटेल्स और मेरे द्वारा लगाई गई रिट उस पर ध्यान देगा। अभी क्योंकि ये काम चालू है तो हम ये भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये काम एक्चुअली क्योंकि एक्शन रिपोर्ट होनी थी तो एमपीपीसीबी को तो अभी तक ये काम रोक देना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये काम अभी निरंतर गति में चल रहा है तो हम अर्जेंट हियरिंग में भी जाने का सोच रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने काम नहीं रोका, 2 दिन से काम बंद दिख रहा था, अभी फिर चालू दिख रहा है, तो हम वापस एक बार एनजीटी में जाके स्टे के लिए अर्जेंट हियरिंग में जाएंगे। ये एनजीटी या पीसीबी जी पीसीबी का यहाँ कोई कार्यालय सिवनी में नहीं है जी। तो ये एक बड़ी समस्या है सिवनी के साथ कि सिवनी में बहुत सारे कार्यालय नहीं है, एनएचआई का कार्यालय भी नहीं है, रेलवे के भी सिर्फ स्टेशन मास्टर बैठते हैं, परिवहन अधिकारी हैं पर वे भी परिवहन की तरफ, बसेस की तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत सारे मामले हैं जिनके चलते सिवनी में ये सब नहीं हो पाता। तो जबलपुर से कोई आकर इसे देखे यहाँ पर, ये एक बड़ी बात है। आप किसे जवाबदेह मानते हैं इस जल सागर को बारिश के बाद भी खाली रहने के लिए? देखिए, इसके लिए तो हमारे सारे जनप्रतिनिधि, ये कार्य करा कौन रहा है? नगर पालिका काम करा रही है। नगर पालिका अगर काम करा रही है, कांग्रेस शासित नगर पालिका है, कांग्रेस की वहां पर अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। ये सारा काम अगर हो रहा है और सारे लोग अपनी नंगी आंखों से बर्बादी देख रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौन, राजकुमार खुराना इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे पूरी तरह मौन, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष इमरान पटेल, इस मामले नगर का मामला है, वे भी कुछ नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 मंडल हैं, उत्तर और दक्षिण, संजय सोनी, अभिषेक दुबे, वे भी पूरी तरह मौन। सिवनी के विधायक दिनेश राय, वे भी मौन। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, वे भी मौन। तो ऐसी स्थिति में दलसागर क्या भगवान के भरोसे है? बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ एक तो बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे जितने भी पार्टियों और जितने भी नेताओं के आपने नाम गिनाए हैं, मेरी समझ में अभी तक ना तो विधायक, ना तो नगर पालिका और ना ही ये पार्टीगत लोग इस बात को समझ पाए हैं कि सिवनी की मूलभूत जरूरतें क्या है, सिवनी का फ्यूचर विजन क्या होना चाहिए। दलसागर जैसी बॉडी पर इस तरीके का निर्माण कार्य सोचना भी अपने आप में उनका विजनरी ना होना दर्शित करता है। रोकूंगा, 1984 के आसपास की बात है, दलसागर को खाली कराया गया था। दैनिक संवादपुंज अखबार बात पते की एक कॉलम आया करता था, धनंजय के नाम से, पीएम ढमले सर, प्रभाकर मुकुंद ढमले, अंग्रेजी के व्याख्याता थे, हमें उन्होंने पढ़ाया है। तो वे लिखा करते थे और उन्होंने ये बात लिखी थी कि दलसागर में तब 1984 में एक ब्रिज बनाने की बात आई जी। जब ब्रिज बनाने की बात 84 है, उसके पहले की बात है, जब ब्रिज बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा था कि इसका सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य क्यों नष्ट कर रहे हैं। उनके विरोध के कारण ये ब्रिज नहीं बन पाया। कांग्रेस की नगर पालिका कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मौन है। बिल्कुल। तो इस मामले में क्या विधायक जी की विधायक निधि से ये बन रहा है? विधायक निधि तो निश्चित तौर पे 1.25 करोड़ 2 करोड़ इसके लिए नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो विधायक निधि होती है वो विधायक निधि किसी एक काम के लिए भी नहीं दे सकते। थोड़ा बहुत पैसा दिया होगा, बाकी सरकार ने कुछ किया होगा। नगर पालिका 44 लाख रुपए एडिशनल दे रही है। अब सवाल वही उठता है कि इतनी बड़ी प्रतिमा अगर यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा कर रही है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, जैसा अभी आपने एनजीटी का नियम बताया, तो वहां से 50 मीटर के बाद ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, तो इस नियम के अनुसार है नहीं। जितने ये खंबे भी हैं, जो खंबे पुल के लिए, तो ये भी स्थायी निर्माण की प्रकृति में आते हैं। और एनजीटी के रूल 4 एक सब रूल 2 के 5th कॉलम में उन्होंने दिया है कि किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नाव घाटों को छोड़कर कोई नहीं कराया जा सकता। और यहाँ हो रहा है, जिला प्रशासन देख रहा है, बिल्कुल, ये सब देख रहे हैं, विधायक, सांसद, कांग्रेस, भाजपा सभी देख रहे हैं। तो आपके हिसाब से दोषी कौन है?
ये इसमें आपको पता है कि काम होता है तो सबके अपने अपने हित होते हैं, किसी का राजनीतिक हित होता है, किसी का आर्थिक हित होता है, और इन सब हितों को देखते हुए सिमी का हित मारा जाता है। और जो इस दलसागर में हो रहा है इसमें सब मिले हुए, मतलब चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबको पता है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं। आपका एक कहना बिल्कुल स्पष्ट साफ गोई के साथ आपका कहना है कि सारे लोग मिले हुए हैं। एक बात और, नवंबर दिसंबर के महीने में साइबेरियन पक्षी यहाँ आते थे और आपको भी याद होगा ये सारे पेड़ सफेद हो जाया करते थे। जितने भी यहाँ पेड़ लगे सारे पेड़ सफेद हो जाया करते थे, क्योंकि ये यहाँ जो पक्षी आके बैठते थे उनकी बीट से सफेद होता था। वो यहाँ इस तालाब में बैठा करते। तो इस बार आपने चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, विधायक दिनेश राय हो या कांग्रेस अध्यक्ष शफीक, कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष शफीक, उन्होंने साइबेरियन पक्षियों का ठिकाना छीन लिया। बिल्कुल ठिकाना छीन लिया और आने वाले फ्यूचर का ठिकाना भी गायब कर दिया। कैसे? ये जो पेड़ लगे हुए थे जिससे ये दलसागर खूबसूरती दिखा करती थी हमें, तो ये सारे के सारे पेड़ इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए काट दिए। ये छोटा सा मिट्टी का टीला है जो इस पूरे सेंटर पे स्थापित है। अगर पेड़ इसकी जड़ों, पेड़ की जड़ें अगर इसको बांधे नहीं रखेंगी तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके लिए वो यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं कंक्रीट। तो देखिए कंक्रीट पानी का दबाव, दूसरी ओर मिट्टी का दबाव, ये कितना सहन कर सकती है। ये एक नैसर्गिक बॉडी थी जो पिछले लगभग, जैसा कि बताया जाता है, 400 सालों से दलसागर यहाँ स्थापित है। 400 से ज्यादा सालों, 400 से ज्यादा साल। बिल्कुल। तो ये राजा दलपत शाह के नाम पर ये बना गया है। तो अब तब से जो था, अब ये जो पेड़ है इनकी जड़ें कितनी गहरी रही होंगी, इन्होंने कितना बांध के रखा होगा जमीन तक। निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है। जब हम सड़क से निकला करते थे तो सड़क से निकलते समय आपको दिखाई देते होंगे यहाँ पर पेड़ों के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेड़ बचे। इन 10 पेड़ों के क्या आप इस दिशा में भी एनजीटी से के संज्ञान में ये बात लाएंगे या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में ये बात लाएंगे? मैंने जो अपनी पिटीशन तैयार की है उसमें इसको सुखाने की बात, दूसरा पिलर्स की बात और इस टापू की भी बात रखी है कि ये नैसर्गिक स्थान है जहां पर अब प्रवासी पक्षी आकर रहा करते थे। और इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं और जिस तरीके से पेड़ों को काटा गया है, तो ये अपने आप में उनका जो परमानेंट स्थान है, क्योंकि प्रवासी पक्षी आए हैं, इस बार अगर उन्होंने अपना रहने का ठिकाना बदला तो वो अगले बार वापस यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो इसी रूट को आएंगे भी अगर तो वो बैठेंगे किसके ऊपर? वो उनका ठिकाना ही गायब हो गया है, सारे पेड़ काट बिल्कुल। और वो इन कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में से भी इंसान रहते हैं। पेड़ काटे गए हैं, वन विभाग भी इसके लिए कहीं जवाबदेह होगा। वन विभाग पूरा का पूरा वन विभाग, अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि कलेक्टर के अधीन होता है और अपर कलेक्टर ही इसकी स्वीकृति देते हैं, तो कलेक्टर सिवनी या अपर कलेक्टर ने अगर इसके लिए स्वीकृति दी है या नहीं दी है, या मनमाने ढंग से काट दिए गए। एक नियम है जो याद पड़ रहा है कि जिस नियम के तहत अगर एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ लगाने होते हैं। जी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग योजनाएं, जैसे आप NHAI में जाएंगे तो वो 1 के बदले 4 पेड़ लगाते हैं जी। और स्पेसिफिकेशन ये भी दिया गया था कि जिस प्रजाति के काटेंगे उसी प्रजाति के लगाना है, ताकि और उसी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए। अब अगर आपने इतने पेड़ यहाँ काटे हैं तो अब यहाँ कहाँ लगाएंगे आप पेड़? अभी तो जगह नहीं बची, यहाँ चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने। तो अगर यहाँ पे ये अगली बार जैसे कुछ पक्षी उड़ते भी दिख रहे हैं, कुछ बगले दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऊपर इक्का दुक्का, वो देखिए वो चला जा रहा है एक पक्षी, तो ये पक्षी पनकौआ जी, पनकौआ, ऐसे पक्षी अब यहाँ पर आएंगे तो ये पक्षी यहाँ ठिकाना क्या होगा? बिल्कुल। अब ये तो मेरे मामले में सबसे बड़ी विडंबना ये है, चुनाव सर पर है, 10 दिन बाद या 9 दिन बाद मतदान है। किसी भी दल के प्रत्याशी ने अभी तक इस दलसागर के सुखाने, पेड़ काटने को मुद्दा नहीं बनाया। देखिए एक तो विकास की जो सोच है वो बड़ी अजीब है कि जहां तहां कंक्रीट बना दो तो विकास हो जाता है, लेकिन इस मामले में प्रत्याशियों की बात तो मैंने आपको बता दी और पार्टियों का विजन बता दिया। उनके लिए पर्यावरण नाम की कोई चीज नहीं है और उसका सस्टेनेबिलिटी, संवेदनशीलता पैसे के आगे नीचे ही होती है।
लेकिन इस पे एक अच्छी बात ये रही है कि जब से मैंने ये पिटीशन बनाई है, इसके पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, शहर के अलग अलग लोगों का शहर बहुत कंसर्न है इस बारे में कि हमारी एक अभूतपूर्व पर्यावरणीय जो हमारी विरासत है उसको खत्म कर दिया गया है। कोई इसलिए नहीं बोल पा रहा था कि पता नहीं था कि बोले कैसे, क्या बोले, कहाँ जाके रोक लगाएं, कैसे लगाएं। मुझे भी बहुत स्टडी करनी पड़ी, पता करना पड़ा, तब जाके मैं ये कर पाया हूँ। लेकिन लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग फोन करके बोलते हैं कि भैया हम तलसागर आए, हमने आपका वीडियो देखा और ये सच में बहुत खराब काम हो रहा है। यहाँ एक शराब की दुकान हुआ करती थी, पूरा कचरा शराब का, बोतल, डिस्पोजेबल और सारी चीजें तलसागर में प्रभावित होती थी, पर किनारे में रहती थी। यहाँ से जो ये ब्रिज बनेगा, उस ब्रिज में क्या गारंटी है, कौन गारंटी देगा कि बीच में खड़े होकर मदिरा पान नहीं होगा, जबकि पॉलिटेक्निक जैसा ग्राउंड, वो उस ग्राउंड में अभी आप चले जाइए, शाम ढलते ही थोड़ा सा अंधेरा होता है और वो खुला हाथा खाना बन जाता है। तो यहाँ क्या गारंटी है कि यहाँ पर वह सब नहीं होगा। कहा ये भी जा रहा है कि यहाँ एक होटल भी खोली जाए, रेस्टोरेंट रहेगा। तो ऐसी स्थिति में गंदगी कहाँ जाए? देखिए, एक तो रेस्टोरेंट यहाँ खुलेगा तो वो रेस्टोरेंट हमारे यहाँ कितने कचरा और अपने वेस्ट को लेके सक्रिय रहते हैं ये तो हमें पता है, वो तो सीधे बहा देंगे। यहाँ उसका एक शौचालय मूत्रालय भी बनेगा, बिल्कुल, वो भी वायलेशन ऑफ वेटलैंड रूल्स है। तो ये मान लिया जाए कि अभी तक आचार संहिता लगने के पहले तक जी ये सब कुछ जो हो रहा था सत्ताधारी दल के और विपक्ष की सहमति से, दोनों की सहमति से। और दूसरा न्यूसेंस की जो बात कही आपने, अगर इसके आसपास जो गार्डन बनाया गया है दलसागर के पेरीफेरी पर, जो पुराना अभी नया गार्डन है, तो वहां पर लाइट्स नहीं है। आप शाम को आके देखिए वाला जो गार्डन, जी जो पैदल चलने पैदल पार्क है, 1,09,00,000 रुपए से उसे बनाया गया था। प्रवीण सिंह अड़ायच कलेक्टर हुआ करते थे। यहाँ से लेकर वहां तक 1,09,00,000 रुपए फूंक दिए गए थे और आज भी वो किसी उपयोग का नहीं है, सिर्फ झाड़ियां दोनों तरफ है, मदिरा पीने के काम वो आता है आज भी। और यही डर इस जगह के लिए, क्योंकि आप इतनी सिक्योरिटी कर नहीं सकते, न्यूसेंस बढ़ेगा। दूसरा सिक्योरिटी का मामला है कि भाई जो लोग यहाँ आएंगे उनके साथ कोई गलत प्रकार की हरकतें हो गई तो आप ये मानते हैं कि यहाँ से ये जो ब्रिज बनने का काम है ये एनजीटी रोक सकता है? एनजीटी बिल्कुल रोक सकता है और कड़ी कार्रवाई कर सकता है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है नोडल एजेंसी पर। एनजीटी के पास बहुत पावर। नोडल एजेंसी मतलब नगर पालिका के ऊपर, मतलब नगर पालिका कटघरे में खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस शासित नगर पालिका कटघरे में खड़ी इस दलसागर के लिए। बिल्कुल 400 साल पुराना ये दलसागर और 400 साल पुराने इस दलसागर, आप इधर से देखना चालू करिए तो आपको ये यहाँ किनारे से आप देखेंगे अगर, तो आपको किनारे से ऐसा लगेगा आप खेत के अंदर खड़े हुए। बचपन से लेकर आज तक इस दलसागर को कभी खाली नहीं देखा। खाली देखा है तो सिर्फ फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने इसकी गाद निकाली जाती थी। इस बार इसकी गाद भी नहीं निकाली गई, तो ये पूरा 1 साल तक इसे खाली रखा गया है। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, वैसे भी पानी का संकट है और चौथा विश्व युद्ध कहा जाता है कि पानी को लेकर ही होगा। जिला मुख्यालय का ये आलम है, वो तो एक संयोग कहा जाए। जागरूक हैं अधिवक्ता नवेंदु मिश्रा, जिनके द्वारा इस पूरे मामले में एनजीटी के पास जाकर अपनी बात कही गई। आश्चर्य इस बात पर है कि विधायक रहते हुए दिनेश राय, विधायक के अलावा सांसद रहते हुए डॉक्टर ढाल सिंह हुसैन, नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान, इन सब के अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इमरान पटेल, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर दक्षिण मंडल के अध्यक्ष संजय सोनी और अभिषेक दुबे, किसी ने भी इस मामले में आवाज नहीं उठाई। एनजीटी आगे क्या इस पर कार्रवाई करती है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण मंडल यहाँ पर आकर, जबलपुर से सिर्फ 150 किलोमीटर उन्हें आना है और आकर में देख सकते हैं उनके अधिकारी वे कब आते हैं कब जाते हैं किसी को नहीं पता। शनिवार के दिन आते हैं और यहाँ पर पॉलिथीन, जब बाजार बंद होते हैं तो उस बंद बाजार में तो पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई की जाती है। बहुत ये कहा जाए कि मजाक बना लिया गया है। तुमको बहुत शुक्रिया आपका नवेंदु मिश्रा जी, आप बहुत युवा और
जागरूक हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज लिमिटेड की लालटेन के 592वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज लिमिटेड की लालटेन देखना है तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। सुबह 7 बजे इसका प्रसारण। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ कुंती की लालटेन का 593वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।